बीजेपी का भविष्य ही राजस्थान में देख लिया होगा, उस तो बुरा हाल हरियाणा में है। आड़े का भविष्य उन्हें देख के तो वो उड़े भाजे थे राजस्थान में, तो उस तो बुरा हाल हरियाणा में होना है। इनका जूत लागे, इनको घर भी ना बढ़ने दें। हम मुद्दों पे लड़ाई लड़ते हैं। हमारे जो नेता हैं वो विधानसभा के अंदर भी मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, ना कि वहाँ कोई हंसी मजाक करने जाते हैं। और पार्टी के नेता आपने देखे होंगे ना, वहाँ शेरो शायरी में लग जाते हैं। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला अकेले ऐसे नेता हैं जो प्रदेश के मुद्दों पे बात करते हैं। सब न मेरी राम राम, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सुविक्की हरियाणवी और भाई आज पहुंचे यहाँ हमारे गले हैं प्रमोद राठी जी। प्रमोद राठी जी बापड़ौदा के सरपंच हैं और लगातार तीसरी बार जो हैं युवा के इनेलो के जो हैं अध्यक्ष चुने गए हैं। आपने बहुत बहुत बधाई हो प्रमोद जी। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और राम राम सारे दर्शकान आपका ने, और आपका भी धन्यवाद है जो आप यहाँ आए और हमारी बात सुनोगे। आज की जो मीटिंग ली है उसका एजेंडा क्या है? एजेंडा भाई साहब, सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, भाई करण चौटाला, अर्जुन चौटाला और हमारे युवा अध्यक्ष प्रदेश के भाई उदयवीर राणा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे पे फिर से विश्वास जताया है। और मैं उनको वादा करता हूं अपनी पूरी पार्टी को कि जो पद उन्होंने, जो जिम्मेवारी मेरे को दी है, मैं उसे बखूबी जनता में जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करके हमारी सरकार बनाने का काम करूँ। जीव जो ज़्यादा बढ़ने लग रहा है नु, ये चुनावी सरगर्मी जो है वो लगातार बाजार गर्म होता जा रहा है। बाजार गर्म करने के बाद बात करूंगा कि लगातार जो है सारी पार्टियां अपना अपना दमखम दिखाने लग रही हैं, अलग अलग यात्रा निकलने लग रही है, बीजेपी की अलग, कांग्रेस की अलग, आम आदमी पार्टी की अलग। लेकिन इनके बीच में इनेलो एक अपना अलग ही ग्राफ उठने लग रहा है। पिछले चुनाव में देखा, उसके बाद जो है इस बार इनेलो का ग्राफ लगातार बढ़ने लग रहा है। इसका क्या रीजन है मेन? सब तो मेन रीजन है भाई साहब, जो सच्चाई ना वो दब सकती है, छुप नहीं दे सकती। जो इनेलो की सच्चाई है, लोगों को पता चल रहा है कि भाई इनेलो किसान का, मेरे वर्ग की, युवाओं की, हरियाणा के हित के लिए इनेलो ही जरूरी है। और इनेलो ने ही ऐसे काम करे हैं जिससे हरियाणा प्रदेश के अंदर तरक्की हुई है। और बाकी सारे जो लुटेरे थे ना, वो अपने लूट का काम कर रहे हैं और जनता की आंखें खुल गई। भाई ये लुटेरे थे, वोट किसी के नाम से, फिर जाना किसी के पास, प्रदेश को लूट कर खा रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोज हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहा है, बहन बेटियां परेशान हैं, खिलाड़ी परेशान हैं, कर्मचारी परेशान है। एक भी वर्ग पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। इससे पहले की हुड्डा सरकार थी वो भी देख ली लोगों ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज था वो भी देखा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये विश्वास हो गया कि हरियाणा का भला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी देवीलाल का जो परिवार है और जो ये सेना है वो ही कर सकती है। इसलिए लोग इनेलो की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। वो उनके बहकावे से छुटकारा पाके और अब की बार 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे, जो प्रदेश का नाम विदेशों में भी सिद्ध करने का काम करेंगे। 90 की 90 सीटा पर इनेलो अपने प्रत्याशी खड़े करेगा कि भाई किसी के साथ गठबंधन की कुछ वो है? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये फैसला हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। लेकिन जींद रैली के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने घोषणा करी थी और एक जिम्मेवारी दी थी पूरे देश के बड़े दिग्गज नेताओं को कि भाई मैं आप लोगों को ये जिम्मेवारी देता हूँ कि इस भ्रष्ट सरकार से देश को बचाने के लिए जो भी दल हमारा साथ देना चाहे हम उसके लिए तैयार हैं। और हमें इस देश को इन लुटेरों से बचाना है। जिसके बाद ये गठबंधन की मुहिम चली थी और कैथल के अंदर केसी त्यागी जी ने फाइनल भी कर दिया था। आपने देखा होगा कि इनेलो के बगैर ना हरियाणा और ना देश के अंदर कोई भी गठबंधन होगा। रही बात गठबंधन की जरूरत की, हम मुद्दों पे लड़ाई लड़ते हैं। हमारे जो नेता हैं वो विधानसभा के अंदर भी मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, ना कि वहाँ कोई हंसी मजाक करने जाते हैं। और पार्टी के नेता आपने देखे होंगे ना, वहाँ शेरो शायरी में लग जाते हैं। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला अकेले ऐसे नेता हैं जो प्रदेश के मुद्दों पे बात करते हैं। और हम सक्षम हैं 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए, MP की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए, और जीते मींगे और राज भी बनाओ।
जिस टाइम पे किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा देकर ने किसानों की सिंपैथी पूरी अपने साइड कर ली थी। क्या एक यो मेन रीजन हो उसका है इस बार 2024 का जो चुनाव होगा उसमें मेन रीजन लेकर नहीं लौट रहेगी इस बात ने? भाई साहब, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो त्याग पत्र दिया था ना अपने पद से, वो संपत्ति के लिए नहीं दिया था। वो भी किसान हैं, खेती करते हैं। उन्होंने अपना फर्ज निभाया था कि जब मेरे भाई चाचा ताऊ किसान सारे रोड पे बैठे हैं तो मैं इस कुर्सी के लालच में नहीं रहूँगा, मैं उस पद से त्याग पत्र देकर और इनके बीच बैठूंगा। किसान संगठनों का फैसला था कि जो अपनी कुर्सी को छोड़ का होगा वो हमारा है। तो इसलिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसान होने के नाते पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपने पद से इस्तीफा दिया था। आज के टाइम भाई साहब पंचायत मेंबर से इस्तीफा नहीं दिया जाता। ये त्याग की चीजें है ना, ये खून में होती हैं। चौधरी देवीलाल जी ने बहुत बड़ा त्याग करा था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा त्याग कराया, वही काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया। तो ये कोई हमारा एजेंडा नहीं था ना अभय सिंह जी का था कि हमने संपत्ति लेनी है, वो उन्होंने अपना फर्ज निभाया, अपना कर्तव्य निभाया है। जिस टाइम पे 2019 में बीजेपी की सरकार बनी थी जेजेपी के साथ मिला के, सब नु कह रहे थे 6 महीने भी ना चल रही है सरकार, लेकिन 4.5 साल हो गए, इब्ती सरकार में कोई भी वो नहीं होया। आप जेजेपी का क्या भविष्य देख रहे हो आने वाले 2024 में? भाई साहब, चोर चोर मशेरे भाई, दोनों चोर हैं, लूट के खान लाग रहे हैं। ये क्या थी सरकार ने गिरेंगे? ये तो जनता देखने लाग रही है, आप नहीं बेरा है। और जेजेपी का भविष्य राजस्थान में देख लिया होगा, उस तो बुरा हाल हरियाणा में है। आड़े का भविष्य उन्हें देख के तो वो उड़े भाजे थे राजस्थान में, तो उस तो बुरा हाल हरियाणा में होना है। इनका जूत लागे, इनको घर भी ना बढ़ने दे इन्हें बेरा इस चीज़ का, क्योंकि काम ही से करे हैं, लूट के खाए हैं लोगों का विश्वास तोड़ा है। और जो विश्वासघाती होता है ना भाई साहब, उसको जीवन जीना बड़ा भारी हो जाता है। कठिनाइयाँ, परिश्रम एक मनुष्य का कर्तव्य है, वो उसने करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आती जाती रहती है, समय का उतार चढ़ाव होता रहता है, हार जीत चलती रहती है। लेकिन जो सच्चाई पे खड़ा रहेगा, अपने मजबूत इरादा पे खड़ा रहेगा, वो हमेशा जीतेगा। पापड़ौदा गांव में एक खेल स्टेडियम बनाने की बात चल रही थी, जो बजरंग पुनिया जी हैं जो अपने खिलाड़ी उनके साथ मिलकर ने वो कड़े थे पूछ लिया, और उसमें क्या रुकावट चल रही है? मैं एक चीज़ बताऊंगा आपने, मेरा गांव पहलवानों का गांव रहा है, ठीक है जी। मेरे गांव के अंदर बड़े हिंद केसरी भी रहे हैं, एसपी भी रहे हैं, अर्जुन अवार्डी भी रहे हैं, एक परिवार में दो। तो मेरी एक सोच थी कि भाई हम अपने गांव के अंदर एक इतना अच्छा खिलाड़ी अगर कोई खेल एकेडमी बनाता है तो हमारा जो बच्चों का भविष्य है, जो आज इस सरकार ने नशे की तरफ धकेल दिया, जो क्राइम की तरफ धकेल दिया, उनको एक अलग रास्ता मिल जाए। हमने अपनी तरफ से प्रस्ताव पंचायत की तरफ से, गांव की तरफ से पास करके और वो सरकार को पेश किया था कि भाई जो भी आपकी गाइडलाइंस हैं उनके तहत हमें अनुमति दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने, आपने देखा होगा, ये तो खिलाड़ियों की विरोधी रही है, तो भाई विरोधी ऐसे काम थोड़ी करेंगे, उन्होंने उस चीज़ को रोक के रखा है। भविष्य में देखते हैं, अच्छा ही होगा। और हमारी सोच है कि हमारे गांव के अड़ोस पड़ोस के जो हमारे गांव हैं उनके बच्चे अच्छा खेल की तरफ ध्यान करें और उनका भविष्य अच्छा हो। हम उस चीज़ का लग रहे हैं, लगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अड़चने आती रहती हैं, कोई बात नहीं। बजरंग पुनिया आपके बहुत करीबी माने जावे हैं, लेकिन बजरंग पुनिया हाल ही में कल जो दौरा हुआ है छारा में राहुल गांधी जी के साथ, उस तरह न्यू कयास लगाए जाने लग रहे हैं कि भाई कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई जो है उन्हें सीट जरूर मिलेगी। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। अब कुछ मिनट पहले आपने बात करी थी किसानों की। वो किसान हर कौम से थे, हर जात से थे, उनकी कोई भी पर्सनल जात नहीं थी, उनकी एक ही कौम थी, किसान कौम, ठीक है। वहाँ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये नहीं देखा था कि ये कांग्रेसी है, ये फलाना है, धमकाना नहीं। वो हमारे कौम की लड़ाई थी, उन्होंने इस्तीफा दिया। यही चीज़ हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं उनकी ना कोई जात होती, ना उनकी कोई कौम होती, ना उनकी कोई पार्टी होती, वो हमारे देश के लिए खेलते हैं भाई साहब। जहाँ जाते हैं ना वहाँ भारत का नाम होता है और किसी पार्टी का नाम नहीं होता कि भाई ये कांग्रेस का, ये एनएलओ का, ये बीजेपी का। आपसी संबंध होना एक अलग चीज़ है, राजनीतिक संबंध होना एक अलग चीज़ है। भाई ठीक है, पहलवान अगर कोई अपने ऐसा फैसला ले तो वो उसका खुद का फैसला होगा, मैं उस फैसले में उसके साथ थोड़ी हूँगा। मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ हूँ और यहीं काम कर रहा हूँ और सरकार बनाने का काम करेंगे। वो जो भी फैसला लेंगे वो उनका अपना होगा। मैं नहीं मानता इस बात ने कि भाई वो राहुल गांधी के साथ आगे तो वो कांग्रेस में जाएंगे, नहीं। वो पहलवान है, राहुल गांधी भी एक पहलवान की मदद कर सके, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है भाई। ये चीज़ें तो ना लोगों का
सोचना तो भाई वो उन पर डिपेंड करे, मैं इस चीज़ में ज़्यादा नहीं मानता, और वो उनका फैसला होगा, जो होगा वो करेंगे, हमने कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ में। झज्जर रोहतक की जितनी विधानसभा सीट हैं वो हुड्डा का गढ़ माना जा रहा है। इस बार इंडियन नेशनल लोकदल के हिस्सा करेगी कि जो हुड्डा के गढ़ ने बेचने का काम करे। भाई साहब हुड्डा का गढ़ कद ना भेदा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, पहले शुरू तो बेचती आई, और ही कड़ा गढ़ है दीपेंद्र हुड्डा कै वोटा तो जीतता यार, फिर ही हार गया ना, विधानसभा तो गढ़ की बात कड़ा करें। रहेगा भाई साहब। विधानसभा विधानसभा में भी यो हाल होना है, पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अड़े तय एमएलए बने हैं, अरे फिर बनेंगे। ये गढ़ कुछ नहीं होता, जनता को भ्रमित करते हैं ये लोग, जब वो कामयाब हो जाते हैं तो गढ़ आ जाता है। अब हुड्डा को, कांग्रेस को पता है कि आपका क्या गढ़ है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ की जनता बहुत समझदार है और बड़ी समझदारी से फैसले लेगी, और सीटें इंडियन नेशनल लोकदल की जोड़ी में डाल के एक किसान का, एक मजदूर का राज बनाने का काम करेगी। ये आप 2024 में देख लेना। हमारे जो झज्जर के युवा हैं या फिर जो भी युवा हैं आपके इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ रहे हैं, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे चैनल के माध्यम से? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, आप एक अपना ये देखोगे आपका भविष्य कहाँ ठीक है, नशे से बचो, इन क्राइम की दुनिया से बचो, और आपने ये देखना चाहिए कि युवा बहुत समझदार होता है, और युवा के अंदर जोश होता है, वो ताकतें बदलने का दम रखता है। हमने, हमारे युवा ने यो देखना चाहिए कि भाई हमारी भलाई की बात कौन करे है, हमारा भला किसने करा है। एक व्यक्ति किसी का चूल्हा जलाने के लिए, नौकरी देने के लिए 10 साल की जेल काटा, और वो जेल काटने के बाद 88 साल की उम्र में भी ये कहे है कि मेरा राज जिस दिन बन गया, मैं हर घर से फिर नौकरी दे के 100 साल भी जेल काट सकूँ, दोबारा भी जेल जा सकूँ। तो उन युवाओं ने उस चीज़ को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का साथ देना चाहिए, जिससे उनका भविष्य आगे उज्जवल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आखिर में एक बात जरूर कहूँगा भाई, नोए चलांगे नोए चलावांगे यार, जमा कति धुमा ठावांगे। आज प्रमोद भाई ने जमा धुमा ठा दिया। हाँ जी भाई। एक बात और बतानी थी, आज हमारी मीटिंग के अंदर जैसे मेरे को जिले की जिम्मेवारी दी गई, तो उसके साथ साथ हमारी 4 विधानसभाएं आती हैं जिले में, उसमें हमने कार्यकारिणी गठित करनी होती है हल्का प्रधानों की, उसके बाद जिले की। तो आज हमने अपनी 4 हल्कों की कार्यकारिणी बैठक आपसी बातचीत से उसको गठित कर लिया है, और इसको लिस्ट को हम अब चंडीगढ़ भेज देंगे। वहाँ से जैसे ही ये पास होकर आती है, तो हम इससे आगे फिर ये जो मेरे साथी हैं जिनको जिम्मेवारियाँ दी गई हैं, वो हल्के में जाओगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आखिर मैं जरूर कहूँगा भाई, नोए चलांगे नोए चलावांगे और जमा कति धुमा ठावांगे। प्रमोद भाई ने जमा धुमा ठा दिया, फिर भाई तो मिलते रवांगे। इब तुम भी धुमा ठा दियो, वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।